ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरे हाल है। आई विल अप्लाई 4x4। नहीं है, यस इट्स देयर। गांव वालों, दिखाता हूँ, मुझे दिख गई है फोटो। इतना वाहियात और गंदा, मतलब बाढ़ आती थी, बाढ़। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा। आज है जी 23 मार्च, सुबह की 11 बजे, और मैंने सारा सामान वामान पैक कर लिया और मैं लोसर के लिए निकल चुका हूँ। लोसर है, यहाँ से रास्ता होगा 2 घंटे का, और 4 घंटे अगर आप और ऐड कर दोगे तो शूट वूट करते हुए, तो रफली 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं, 5-6 बजे तक। सो आई एम स्टेइंग एट लोसर ओनली। वहाँ पे एक और मेरे मित्र बने हैं, उनका होम स्टे है लोसर में। आई विल स्टे विद देम फॉर कपल ऑफ डेज, आई डोंट नो येट, क्योंकि मेरा प्लान कुछ फिक्स नहीं है ना। तो लोसर जाऊँगा, वहाँ पे बस मुझे लोसर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गोइंग इन द विंटर एंड स्टेइंग देयर, मतलब गोइंग इन द विंटर तो मैंने किया है, बट आई नेवर स्टेड एट लोसर इन द विंटर। दो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वट एवर यू से, अब टेम्परेचर तो इतना ठंडा है नहीं, गर्म हो गया है, बट फिर भी लोसर गए बहुत टाइम हो गया, लोसर जाके आते हैं। मैं अपने एक बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, जो ये होटल आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, स्पीति वैली। आई थिंक ये स्पीति का सबसे पुराने होटलों में से एक होटल है, एंड द ओनर अजय इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड ही इवन सपोर्टेड मी अ लॉट while my days in Spiti and I was doing the expeditions and tourism here, and for my photography also he supported me, you know, wholeheartedly. तो कल रात को हम लोग 7 बजे 7:30 बजे बैठे और 10:30 बजे तक गप्पे मारते रहे। 10:30 बजे ठंड में, 11 बज गए थे मेरे को, 11 बजे इतना ठंड हो गई थी रात में। पहुंचा मैं, फिर थोड़ा मज़ा आया, पुरानी यादें हमने ताज़ा करी। आई रिमेंबर वंस Ajay and me went to Kibber in the night with a bottle of Old Monk, and चिशम के टॉप वाले ब्रिज पे, टॉप वाला जो पहाड़ है ना, जहाँ से सोने पर दिखते हैं, वहाँ जाके अपन दोनों बैठे, एंड इट वाज अ बर्थडे, अजय का बर्थडे था। तो हमने कहा ठीक है बॉस, आज हम विंटर में जाके ऊपर पहाड़ पे दोनों पियेंगे ओल्ड मॉन्क। ओल्ड मॉन्क पी, रात को बज गए भाई साहब 8। अब रुके कहाँ, क्योंकि किब्बर में ज़्यादातर लोग जो होम स्टे होते हैं वो पैक होते हैं बिकॉज ऑफ सोन लेपर्ड एक्सपीडिशंस। और फिर एनीवे, स्पीति बीइंग स्पीति, हर एक बंदा दूसरे बंदे का रिलेटिव है यहाँ पर स्पीति में, या कोई ना कोई कनेक्शन होता है। तो अजय ने कुछ ढूंढा और रात के 9 या 10 बजे हम लोग को उनके एक रिलेटिव के यहाँ रूम मिल गया, लेकिन ठंड भाई साहब -25, और लकड़ियाँ नहीं थी। हमने कहाँ से लकड़ियाँ ढूंढी, कहीं से, इधर उधर से अजय ने लकड़ियाँ ढूंढ ढांड के जलाई। इट वाज गुड फन, मतलब कुछ ऐसी क्रेजी चीज़ें हम लोगों ने की हैं यहाँ पे ना बैठ के, जो बहुत, मतलब कम लोग ही शायद एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स एंड यू नो हैव फ्रेंड्स here in Spiti like Ajay, Lara, Tandu and all those people.
ये है जी ब्यूटीफुल मोरांग विलेज, और ये मोरांग की ननरी है। एंड देयर इज ननरी एंड गोम्पा बोथ, दोनों है यहाँ, मोनेस्ट्री भी है और ननरी भी है। आई थिंक जो रेड वाला बिल्डिंग है ये ननरी है। इसमें मैंने एक बार काफ़ी शूट भी किया है। फ्यूचर में भी मेरा कुछ प्लान है, इफ़ आई गेट ऑल दी परमिशंस आई विल डू फर्दर शूट। वो अगर आप देखोगे यहाँ पे, मुझे नहीं पता जूम करके दिखता है कि नहीं, ये दिस इज़ की मोनेस्ट्री, और जो ऊपर रास्ता जा रहा है वो फिर इस सड़क के अंदर, इस पहाड़ों के बीच में से किब्बर की तरफ, चिचम की तरफ। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। आज है 23 मार्च 2025। अभी मैं निकला हूँ लोसार के लिए, मोरांग पहुँच गया हूँ। यहाँ से अगर मतलब नॉन स्टॉप चलूँगा तो शायद मैं रफली 1-1.5 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में अपनी स्पीड, मैं बहुत स्लो चलाता हूँ, तो शायद मैं लोसर पहुंच जाऊंगा। तो लोसर में मेरे पास 2 ऑप्शन है स्टे के। दोनों, एक तो मेरे काफ़ी पुराने मित्र हैं जो कि क्योमो में आईबेक्स गेस्ट हाउस दौरजे जी का बड़ा अच्छा होम स्टे है, बड़ा बेसिक है लेकिन बहुत अच्छा है। एंड द अदर वन इज़ इन लोसर, आनंद जी हैं, उनका होम स्टे। तो मैंने अभी फ़िलहाल आनंद जी को बोला है, तो मैं वहाँ जाके रुकूँगा। एंड एज़ यूजुअल हर जगह पे होम स्टे तो बन ही रहे हैं। तो ये है जी मोरांग। चलो लेट्स मूव अहेड। पांगमो ग्राउंड में जाके हंसा के आसपास मैं कहीं पे रुकूंगा, फिर दोबारा से हंसा या पांगमो ग्राउंड के आसपास। मोरांग से मैं निकल गया हूँ अभी। मोरांग में भी एक होम स्टे है शायद, मुझे किसी ने बताया था। और पीछे सुमलिंग है, सुमलिंग में भी एक होम स्टे है। और फिर सुमलिंग के बाद किसी ने, मैं एक बहुत टाइम पहले हंसा में आया था, तो हंसा में भी शायद। तो होम स्टे तो आजकल मतलब काफ़ी जगह पे खुल गए हैं। मुझे ये नहीं पता है कि विंटर में कितना चलाते हैं, क्योंकि विंटर में ये रास्ते में जब बर्फ़ पड़ती होगी तो ये बंद ही हो गया होगा। अभी तो देखो ना, लेट मार्च है, मतलब ऑलमोस्ट एंड ऑफ विंटर है ये, तब भी कितनी बर्फ़ है, राइट। सो आई थिंक इस बार बर्फ़ तो बहुत ठीक ठाक पड़ी है, ताकि इससे बेनिफिट ये होगा कि खेती में और पानी की समस्या जो है उससे काफ़ी निजात मिलेगा, क्योंकि पानी इज़ अ वेरी प्रीशियस कमोडिटी इन स्पीति वैली। और बहुत मुश्किल है, पानी मिलता नहीं है इतनी आसानी से, इतने बड़े बड़े पहाड़ों के होने के बावजूद भी, क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, बहुत कम बर्फ़ पड़ती है। तो अब इस बार होपफुली काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ने की वजह से शायद समर में पानी स्पीति वालों को अच्छा मिलना चाहिए। और मटर की खेती है, जो थोड़ा सा लोअर स्पीति में खेती कर रहे हैं एप्पल की, उनको भी पानी शायद अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आते हैं काफ़ी बड़े बड़े ग्लेशियर आते हैं यहाँ पर ना। अभी तो इस बर्फ़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन जो मार्च के फर्स्ट वीक की बर्फ़ पड़ी थी ना, जब पड़ी होगी तब तो ये नज़ारा बिल्कुल अलग होगा। अभी तो बर्फ़ ख़त्म है, मतलब सड़क पे बर्फ़ ख़त्म है, आसपास तो टनों टन बर्फ़ है, सड़क पे बर्फ़ हो गई है ख़त्म, फिनिश। ये जो है ना, ये ब्लैक आइस है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया ना और यहाँ ब्रेक मार दी तो बस गाड़ी सीधा जाएगी, राइट लेफ्ट नहीं जाएगी। जो पीछे थी ना ब्लैक आइस थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इमीडिएटली आइडेंटिफाई द ब्लैक आइस, क्योंकि पता नहीं चलता है।
ओके जी, ये है जी हल विलेज, ब्यूटीफुल। यहाँ पे भी एक मेरे फ्रेंड हैं हल में, अभी तो मैं शायद वापस आते हुए उनसे मिलूँगा। काफ़ी बड़ा गांव है हल भी, मेरे ख्याल से 25-30 घर तो होंगे यहाँ पे, और 1-2 होम स्टे भी हैं। हल, दिस इज हल। पांगमो गांव, वो जो सामने एंटीना के नीचे एक फ्लैट सा एरिया है उसे पांगमो ग्राउंड बोलते हैं, और ये सारा पांगमो का गांव है। और ये है पांगमो की ननरी, अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट ननरीज इन दी नॉर्दर्न हिमालयस। और अभी तो आई थिंक काफ़ी जो छोमू हैं, छोमू फिर नन्स लोग हैं, वो यहाँ से बहुत गया चले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई और होगा। बट इट्स अ वेरी हार्श लाइफ फॉर दीज फीमेल नन्स, फीमेल लामाज। आई वांट टू मेक सम डॉक्यूमेंट्री ऑन इट, तो दिस सब्जेक्ट, तो लेट्स सी एंड लुक एट दी स्लोप्स। क्या मज़ेदार स्लोप्स हैं। स्नो सर्फिंग के लिए, स्नो बोर्डिंग के लिए मज़ेदार नहीं है ये? कोई है अगर एक्सपर्ट, देखना ज़रा, बताना मेरे को। एंड जिमनी इज़ डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। बस कल तक थोड़ा परेशान था पंचर को लेके, अभी पंचर की भी समस्या ख़त्म हो गई है। ये जो सेक्शन है, ये है सबसे डेंजरस सेक्शन इस पूरे स्ट्रेच का। जितने भी एवलांच, बड़े बड़े एवलांच होते हैं ना, सारे एवलांच यहाँ पे आते हैं। एंड देन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच कनेक्ट्स अस फ्रॉम पांगमो टू हंसा। तो बस, बट अभी तो बर्फ़ आई थिंक पूरी साफ़ हो गई है। जब यहाँ पे बर्फ़ होती होगी तो फिर तो भूल जाओ आप, कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे गाड़ी लाने का। हाँ, मतलब लेकिन साफ होता रहता है। अब इतनी बर्फ आजकल पड़ती नहीं है। जो मार्च के फर्स्ट वीक में 2025 में, अभी 2025 चल रहा है, तो उसमें जो बर्फ पड़ी ना, वो तो खतरनाक बर्फ थी। उसमें तो मजा आ गया होगा लोगों को। मतलब मजा तो पता नहीं है, शायद कुछ लोगों के लिए सजा होगी और कुछ लोगों के लिए मजा होगा। बट हाँ, दिस इज अ वेरी डेंजरस सेक्शन, नॉट जस्ट इन विंटर्स बट इवन इन समर्स। दिस इज अ वेरी डेंजरस सेक्शन। एक मिनट, पीछे वाला कैमरा भी ऑन कर देते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स आ जाएंगे ना। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं हंसा पहुंच के ना, हंसा में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं दिखाऊंगा आपको। कह सकते हो कि मेरी आर्ट का एक रिप्रेजेंटेशन हंसा में भी है। पिछले साल मैंने देखा था लेकिन रुक नहीं पाए, लेकिन इस साल तो टाइम ही टाइम है, आराम से देख के आएंगे रुकते हुए। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है भैया, जल्दी है ही नहीं अपने को इस बार। अकेले आने का ये फायदा होता है, पता है। नुकसान भी है, अकेले आप बोर भी हो जाते हो। यू कांट शेयर
your issues and problems and burdens with anyone. You have to fix it on your own. तो लेकिन then you are free to change your plans. जब मन करे चेंज कर दो, जब मन करे आप प्लान चेंज कर लो, दैट्स इट. कि अब देखो ये सामने पूरी ब्लैक आइस है, पूरी ब्लैक आइस. अभी तो ये पिघलनी शुरू हो गई है. अब जैसे ही छाया आएगी ना, ये देखो वो वहाँ से पिघल के अब ये देखो सामने. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरे हाल है. आई विल अप्लाई 4x4 हियर, नो चांस. 4x4 लगाना ही पड़ेगा. यहाँ तो चांस ही नहीं है यहाँ पे तो रुकने का. ओके, 4H इंगेज्ड. पूरा ब्लैक आइस है बॉस. ओह माय गुडनेस, इतना खतरनाक ब्लैक आइस. क्योंकि यहाँ पे छाया है ना, धूप आती नहीं. अब देखो जैसे ये धूप आई, ब्लैक आइस खत्म. इसलिए मैंने बोला था इतना डेंजरस सेक्शन है ये. यहाँ पे बर्फ़ का भी डर है, यहाँ पे एवलांचेस का भी डर है, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स का भी डर है, यहाँ पे स्टोन्स का भी डर है, बहुत सारे. और नॉट जस्ट इन विंटर बट इन समर. बोथ विंटर समर आर एज 4H निकाल देते हैं. ज़रूरत नहीं है अभी 4H की ना. 4H डिसएंगेज्ड. यूज़ करता हूँ मैं 4H को ना, जब मन करे, जैसा सिचुएशन आए यूज़ करो. कोई सिर्फ दिखाने के लिए तो डंडा रखा नहीं है 4H वाला ना, 4x4 वाला. एक बार भी साफ करना पड़ता है बार बार शीशा, क्योंकि मेरा जो एक कैमरा बाहर की तरफ लगा हुआ है ना, GoPro, उसके लिए साफ करता रहना पड़ता है, क्योंकि उससे व्यूज़ ख़राब हो जाते हैं फिर. ये देखो, ये देखो, ये पूरी बेल्ट जो है ना, अभी तो ये पिघल गई. आप सोचो ज़रा, अभी तो मेल्टेड है, ख़त्म है. मतलब ये शायद 10% भी नहीं होगी यहाँ पे अभी. तब ये हाल है यहाँ पर. अब यहाँ से पूरा कम्प्लीटली वाइट आउट है. स्नो चेन की ज़रूरत मुझे लगती नहीं है. मैंने 4H लगा लिया. इनफैक्ट 4H की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, धूप इतनी तेज़ है कि ये जो अभी स्नो सड़क पे है, ये बहुत गीली गीली सी है, तो आपको ट्रैक्शन दे देती है ना, स्लैश की तरह है. तो आई एम स्टिल पुटिंग 4H, क्योंकि अपना क्या है, घर की खेती है, लगा लो, कोई ईगो थोड़ी ना है. बट इट इज़ टोटली कम्प्लीटली वाइट आउट. लोसर है यहाँ से अनदर 24 किलोमीटर्स. मेरा टारगेट ये है कि मैं हंसा में रुकूंगा और हंसा में कुछ खाने वाने का जुगाड़ करूंगा. अगर कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कॉफ़ी मैगी जिंदाबाद. ज़्यादा कुछ जुगाड़ नहीं करने वाला हूँ मैं, कॉफ़ी मैगी बनाऊंगा बस मैं.
So now I've reached Kyoto village. इस विलेज में भी मैंने काफ़ी टाइम बिताया एज ए लैंडस्केप फोटोग्राफर. बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है. मतलब मैं एक बार को तो सोच रहा हूँ कि अगर लोसर में ना रुक के अगर यहाँ कोई होम स्टे होगा ना तो मैं यहाँ रुकने की कोशिश करूँगा. मुझे बहुत सुंदर लगता है ये. मतलब शायद नेट नहीं आता होगा, एक बार देखते हैं. मुझे तो पूरी उम्मीद है नेट भी आता होगा. मुझे टावर दिख रहा है. अरे भैया एयरटेल फुल सिग्नल. तो बैठ के आप सर्दियों में यहाँ पे मस्त काम कर सकते हो बॉस. देख रहे हो ना. हाँ बट ये है कि मिशन क्रिटिकल काम नहीं होना चाहिए क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो नेट जा भी सकता है. राइट. सो शुड नॉट बी मिशन क्रिटिकल वर्क. ये भी बहुत सुंदर गाँव है. क्योटो 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 क्योटो. हाँ ये है ना. वाह बहुत प्यारा गाँव है. बहुत ही प्यारा. मेरे को श्योर है कि यहाँ पे कोई ना ये रहा सामने रिसांग होम स्टे. अब मुझे ये पता नहीं है कि ये विंटर में खुला होता है कि नहीं. ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा. कोई अगर मिलता है तो पूछूंगा. कोई हो सर्दियों में ना कोई घर के बाहर होता ही नहीं है. आधे से ज़्यादा लोग तो रिवाल्सर होते हैं और जो थोड़े बहुत लोग होते हैं वो घर के अंदर कोई बाहर निकलता ही नहीं है. तो अब हमने क्योटो को पीछे छोड़ दिया एंड वी आर नाउ मूविंग अहेड टू हंसा विलेज. तो ये है जी हंसा गांव. अब हंसा गांव में मैं आपको दिखाता हूँ एक कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज. अगर वो स्टिल वहाँ पे एग्जिस्ट करती होगी तो मतलब मैंने सुना तो है कि वो है वहाँ पे. तो दिखाता हूँ. चलो
आई थिंक वो फोटो हटा दी गई है या फिर वो कहीं बर्फ में दब गई है। एक फोटो थी यहाँ पे मेरी लगी हुई। Anyways, नहीं है यस इट्स देयर। गांव वालों दिखाता हूँ, मुझे दिख गई है फोटो। I'm very excited to see this photo. ये lovely। देखो आपकी फोटो कहाँ जाके लगी है भाई, देखो ये one of my best photographs। Look what I found, one of my most favorite pictures I clicked in Spiti Valley. This is the yak standing right in front of Chao Chao Kang Nelda, one of my most favorite photographs of Spiti Valley. Yeah, delighted to see another one. Finally I just crossed Hansa village, और हंसा विलेज में जो मुझे दिखा बस मज़ा ही आ गया एकदम। कहते हैं इसको डिलाइटेड। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पिक्चर ऑफ अ याक स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ चाओ चाओ कांग नेल्डा पीक, जो कि मैंने बहुत सालों पहले क्लिक की थी, इज़ नाउ शोकेसिंग द स्पीति वैली इन हंसा विलेज। तो कभी आप हंसा विलेज क्रॉस कर रहे होंगे, मनाली साइड से आएंगे तो वहाँ आपको फ़ोटो दिखेगी। तो ज़रूर उस फोटो को देखना और मुझे एक बार पोस्ट करना दोबारा। सो यस, ये हंसा है। ये गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, बट आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है यार। इस गांव के लिए शायद सड़क अभी बंद है, तो लोग कैसे जाते हैं? यहाँ पे लोग गाड़ी पार्क करते हैं अपनी, फिर यहाँ से नीचे उतरते हैं। वो आपको ब्रिज दिख रहा है, वो ब्रिज पार करके पैदल उस गांव में। The only saving grace in the life of these people is that they have the electricity and now mobile towers. So at least if they are trapped in their village because of snow, at least they can talk to people and have electricity to enjoy the life. So yes, मतलब मेरे लिए ये वाला सेक्शन जो है ना बहुत ब्यूटीफुल है। ये सेक्शन हंसा है, क्योटो है, क्योमो है, ये सारे गांव ना इतने सुंदर हैं। ये सारे गांव मज़ा आ जाता है इन गांवों को देख के ना। और मैंने इसको ना विंटर में एक बार देखा है, मतलब मैं लोसर 2 बार पहले भी विंटर में आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं इतनी तसल्ली से इसको कवर कर रहा हूँ ना, कोई जल्दी नहीं है। अब देखो डिलाइटेड कैसा होता है आदमी। लोसर में एक फेस्टिवल था 25 तारीख को, मैं अभी हंसा में तो आचो लोग से मिला जिन्होंने बताया कि वो फेस्टिवल हंसा में है और लोसर में नहीं है, और आपको जरूर आना चाहिए। मैंने जब उनको बताया ना कि जो फोटो लगी है वो मैंने खींची, इतने खुश हुए ना वो लोग, मज़ा आ गया। तो अब मेरा प्लान ये है कि मैं लोसर में आज भी रुकूंगा और कल भी रुकूंगा। आज है 23 मार्च 2025, तो 23 को रुकूंगा, 24 को, और वापसी में 25 को मैं पूरा दिन शूट करके फिर मैं काजा चला जाऊंगा। सो ये प्लान है मेरा अभी। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स एंड द बेबी इज जस्ट, द लैला इज जस्ट एंजॉयिंग दीज रोड्स यार। मतलब जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ ना उतना लैला एंजॉय कर रही है। और ठंड दिखाऊं कितनी है आपको, मूछे निकला ही, मूछे दाढ़ी लैला की, ये देखो लैला की मूछे दाढ़ी। सो हियर इज माय लंच फॉर टुडे, आलू पराठा जो कि तंडुप ने मुझे पैक किया था। तंडुप इज माय ब्रदर, माय पार्टनर इन स्पीति। मैंने उनके साथ पिन वैली में एक होम से चलाया था। और लुक एट दिस, डबल मोका, माय फेवरेट डबल मोका कॉफ़ी। इको फ्लो का पूरा सदुपयोग किया जा रहा है। और पराठा, सो दिस पराठा और कॉफ़ी। आई हैड अ फैंटास्टिक लंच। पराठा मेरे को तंडुप ने पैक कर दिया था काजा में ही, और कॉफ़ी मैंने बनाई अपना मस्त इको फ्लो में अपना इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करके। इनिशियली सोच तो रहा था कि मैं शायद पुलाव बनाऊंगा, बट हो क्या रहा है उस सब में 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, और आई डोंट वांट टू वेस्ट एन आवर जस्ट टू कुक व्हेन ऑल आई नीड इज फूड टू सर्वाइव। या तो फूड व्लॉग बना रहा होता ना, आजकल बड़े बनते हैं वैसे ना। I'm reaching लोसर।
यहाँ पर एक ब्रिज है, ये वाला सेक्शन ना इतना एक टाइम पे गंदा हुआ करता था ना, जो भी आप देख रहे हो, इतना वाहियात और गंदा, मतलब बाढ़ आती थी, बाढ़। मेरे को याद है एक बार मैंने ना अपनी जिप्सी से क्रॉस किया था और आधी जिप्सी पानी के अंदर थी और जो दोनों साइड पे गाड़ियां खड़ी थी ना, मेरी जिप्सी जब क्रॉस की और जब उन्होंने देखा ना तो उन्होंने सबने अपनी अपनी गाड़ियां वापस मोड़ ली। क्योंकि एक बार का तो मुझे भी लग गया था कि जेसीबी को धक्का मारना पड़ेगा, फंस गई मेरी गड्डी। तो यहाँ तक पानी आता था। अभी तो ब्रिज, ये ब्रिज भी जो है लोसर का ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज भी कई बार टूटा है, कई बार बना है, बस ऐसे ही हालातों के, मतलब इतने हालात इसमें यहाँ पे इतने फ्रेजाइल है ना कि इतना आसान नहीं है यहाँ पे। अभी यहाँ बर्फ होती है ना, आना कभी जुलाई में यहाँ पे आतंक होता है, आतंक, एकदम आतंक। जो आप ब्रिज देख रहे हो नीले रंग का राइट साइड पे ना, ये वो ब्रिज है जो हर दूसरे तीसरे साल में बह जाता है। जब मैंने इसको क्रॉस किया था अपनी जिप्सी से, ओ भाई, तब तो नज़ारा ना बिल्कुल ही अलग लेवल का था। एक बार को तो मुझे भी लगा था कि भैया गया मैं, साथ साथ जिप्सी के साथ साथ मैं भी गया। ओ भैया क्या कर रखा है इन लोगों ने, देखना क्या हाल है इसका। बह जाता है ये, हर साल ही मेरे को लगता है बह जाता है ये। अभी तो पानी नहीं है ना, विंटर है, जब आएगा जुलाई में, बारिश होती है ना अगस्त में। तो बस इस ब्रिज को आप क्रॉस कर लेते हैं, जब पार साइड से आते हैं तो लोसर है, यहाँ से लोसर लोसर लोसर, एवरीथिंग इज लोसर। तो प्लान बड़ा अच्छा सेट हो गया है मेरा। अभी मैं आज भी लोसर में रुकूंगा 23 मार्च 2025 और कल भी 24 मार्च को भी मैं लोसर में रुकूंगा। 25 को हंसा में विंटर फेस्टिवल है, काफ़ी कल्चरल चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पर, तो वो मैं शूट करूँगा। और या तो 25 की शाम को या फिर 26 की सुबह मैं पिन वैली चला जाऊँगा। फिर 26 और 27 शायद मैं 28 तक पिन वैली 3 दिन, एंड दैट्स इट, फिर घर की वापसी। इतना ही टाइम है इस बार मेरे पास, बस। वो देखो सामने दिख रहा है आपको टावर, देखो BSNL, एयरटेल, जियो सब चलता होगा मेरे ख्याल से, जिस तरह से टावर ही टावर है ना यहाँ पे, बस सब कुछ है यहाँ पे, बिजली, टावर, पानी, जो है नहीं वो है रिलायबल सड़क, वो भी बन रही है, बहुत जोरों शोरों से स्पीति में काम चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल में ना यहाँ पे मनाली से काजा जो है, जो मुझे लोग बता रहे हैं यहाँ पर लोकल, कि 2-3 साल में ऐसा हो जाएगा कि मनाली से काजा लोग ना सीधा 6-7 घंटे में लगा देंगे। 3 दिन का पैकेज बिकेगा, फिर देखना, मनाली काजा मनाली, ऐसा होने वाला है। So, yeah. चलो अब मैं बंद करता हूँ और मैं अब आराम से रिलैक्स करूँगा। आज का हो गया मेरा कोटा पूरा। अब मैं कल जो करूँगा कल करूँगा। कल पूरा दिन खाली हूँ मैं, मतलब खाली ना सेंस आई डोंट हैव टू ड्राइव, आई विल बी मूविंग अराउंड द विलेज लोसर, शायद थोड़ा आगे पीछे, और फिर परसों तो फिर फ्यूट करना ही है पूरा दिन। सो आई फाइनली रीच्ड लोसर। 1 घंटा पहले मैं पहुंचा था। लुक एट दी व्यूज यार। मुझे बताओ अब तुम लोग यार, क्या ये स्विट्जरलैंड से कम है? प्योर है, बिल्कुल प्योर, अनटच्ड। क्या स्विट्जरलैंड यार, मतलब क्या। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, आईटी के कैरियर में यूरोप घूमा है, अमेरिका घूमा है, बहुत सारे एशियन कंट्रीज घूमे हैं। भाई ये अलग लेवल है, बिल्कुल ही अलग है। क्या बोलूँ मैं, बताओ यार। और ये मेरा अकोमोडेशन है आज का, देखो यार। आई एम टेलिंग यू, मेरे पास ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग टैलेंट है। मैं किसी भी ब्यूटीफुल कमरे को टोटल मैसी बना सकता हूँ अपनी चार्जिंग वायर से। तो लो देख लो।